देखिए, अभी तक जो भी आप दूरी विस्थापन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी पढ़े हैं आप, उसमें क्या था, परिभाषाएं थी, कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना था हमें। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे कहाँ से, परिभाषाएं तो नहीं पूछेंगी। और ये थोड़ी पूछेगा कि इतना लंबा है 20 गो चक्कर 50 गो चक्कर लगाओ तो वहां बैठ के कैलकुलेट तो करेंगे नहीं आप। आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, परफेक्ट आंसर दे के आना है, कम समय में देना है और करेक्ट देना है। जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी कब सही होगी, जब तक आप कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कुछ हिंट्स नहीं जानेंगे, कुछ जो है ट्रिक नहीं जानेंगे, तब तक क्या है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। और अगर हमारे साथ बने हैं तो हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज वो बताएंगे जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा काम करना पड़ेगा कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए, पहला बात ये कि यदि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, क्या बोल रहे हैं हम कि यदि कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है बेटा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर, आधा चक्कर ना हो, क्या होना चाहिए, पूरा चक्कर होगा बेटा। तो उस समय विस्थापन जो होगा आपका, इस केस में विस्थापन जो आएगा वो क्या होगा, तो इस केस में आपका जो भी विस्थापन रहेगा बेटा, विस्थापन जो हो जाएगा वो आपका जीरो रहेगा हमेशा, चाहे कैसा आपका जो फिगर बनाया रहे। विस्थापन जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के ना। अगर बोल दे आपसे, यदि आपसे बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पे, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, यहां से चल के 20 रिवॉल्यूशन यानी 20 चक्कर चल रही है, तो अब विद्यार्थी क्या करेगा, सर 20 चक्कर जा रहा है तो 20 बार कैलकुलेट करने बैठोगे आप लोग, एग्जाम में इतना टाइम मिलता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं मिलेगा ना। तो हम क्या बोले हैं अभी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक तिहाई, आधा, एक चौथाई, 3/4, ऐसा ना हो, एकदम पूरा चक्कर होना चाहिए, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तब क्या होगा बेटा, उस समय हमेशा विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें 20 चक्कर, 50 चक्कर, 200 चक्कर, 1 लाख रिवॉल्यूशन, कुछ भी कहे, बट ये याद रखिएगा, 1/4 आधा भिन्नात्मक रूप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, आपका विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो अभी हम बोले 20 चक्कर में रिवॉल्यूशन क्या होगा, 20 बार इसी से दौड़ के यहीं पे आकर रुकेगा ना, कि 20वें बाद यहीं रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा जी। तो 20 चक्कर हो जाएगा तो विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बात, ये जो विस्थापन पूछेगा ना, अलग अलग डायग्राम बना के पूछेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, एक तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरा केस आएगा यदि आधा चक्कर जाए, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन करे बेटा, क्या करे, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, तब क्या होगा ना, विस्थापन तो यहाँ फंसा देगा बेटा। अभी तो हम बोले पूरा जाएगा तो जीरो हो जाए, बट हाफ जाएगा तो सर क्या करें, अलग अलग हो जाए, 1/4 जाएगा तब क्या करें, सर फंस गए सर। तो डरिए मत, हम है अभी। देखिए, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, 1/2 चक्कर, यही ना। हाफ का मतलब क्या, 1/2 चक्कर जाना है। अब हाफ रिवॉल्यूशन बेटा ये मैटर करता है। हाफ रिवॉल्यूशन क्या है, अलग अलग आपका डायग्राम बनाएगा। जैसे एक बार आपको वृत्त बना दे, एक बार आपको क्या कर दे, वर्ग बना दे, एक बार आपको क्या कर दे बेटा, आयत बना दे। तो अलग अलग जो है डायग्राम बनाएगा आपको ना, तो क्या किया जाएगा, हिलाओ मत, ठीक है। तो देखिए, अगर वृत्त है बेटा, वृत्त है, तो अगर ए से चलना प्रारंभ करता है तो आधा कहाँ जाएगा बेटा, यहीं पे आएगा, बी तक जाएगा। तो ए से लेके बी तक वाला आधा चक्कर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से शुरू किया था तो ये इनिशियल था बेटा, यहां से खत्म किया तो ये हमारा फाइनल था। इनिशियल और फाइनल को जब लंबवत दूरी निकालते हैं उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ये तो हम बोले हैं, अभी परिभाषा में देखिएगा, ठीक है, पीछे भी बताए हैं।
तो क्या होगा, इसके बीच का लंबवत दूरी जब निकालेंगे तो ये आपको किस तरह से दिखेगा बेटा, व्यास जैसा दिखेगा। व्यास बोले तो डायमीटर जैसा दिखेगा ना, तो डायमीटर दिखेगा। तो इस केस में आपका जो विस्थापन होगा, इस वाले केस में बेटा विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा क्या, डायमीटर यानी 2r। ठीक है, अब जो नए हैं 2r तो जानबे नहीं करेंगे सर। r क्या है सर, अरे बेटा r का मतलब त्रिज्या, रेडियस ना, और ये d का मतलब क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर बोले तो हिंदी में व्यास ना। ये देखिए वर्ग है, वर्ग है, तो इस वर्ग के हम जानते हैं उसकी गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चाहे यदि हम मान लेते हैं कि सारी भुजाएं ए यूनिट की, सारी भुजाएं ए यूनिट की है, तो अगर हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ये एबीसीडी का नाम देते हैं बेटा, तो आधा चक्कर जाने का मतलब हम ए से यदि प्रारंभ करते हैं तो रुकेंगे कहाँ पे, सी पे रुकेंगे, तो यही ना आधा है, ए बी पर आधा होगा, ए सी पर आधा होगा बेटा। तो यहां से यहां तक लंबवत दूरी जब हम डाल देंगे तो इस वाले पूरा फिगर को आइसोलेट करके बाहर निकालना है बेटा। देखिए लंबवत दूरी तो हमें यही निकालना है ना, एसी निकालना है ना, कहने का मतलब एसी निकालेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। बात तो सही है भाई। तो देखिए क्या होगा, अगर इसी को हम वर्ग बना देते हैं, चलिए देखिए क्या होगा, ये वर्ग है, ये क्या है हमारा वर्ग है बेटा, और ये ए बी सी डी था, ए से लेकर सी तक जा रहे थे, यानी विस्थापन निकालना था बेटा, विस्थापन निकालना था। विस्थापन का मतलब एसी निकालना है। और जब इस पूरे फिगर को आप आइसोलेट करके निकालेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, और ये समकोण होता है, यानी ये हमारा क्या है बेटा, कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। और कर्ण का मतलब जानते होंगे आप लोग, एसी बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो एबी का स्क्वायर। अब बस बेटा वर्ग का सारी भुजाओं का मान आपको मालूम होता है, ए ना, इतना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबका मान यदि रखेंगे तो एसी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर अंडर रूट में। बस एसी का मान यहाँ से क्या आ गया बेटा, आपको देखिए सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल जो होता है, वो a रूट 2 होता है। तो यदि वर्ग में यदि हम चल रहे हैं आधा चक्कर, तो उसका विस्थापन क्या होगा, वर्ग में जो वर्ग है आपका, उसमें विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन क्या होगा उसका विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल, और ये विकर्ण होता है कितना है बेटा, a रूट 2। ये आंसर है। तो अब पूछ दे, अगर देखो ये तो आप जान गए कि आधा चक्कर बोला है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे भी बोल सकता है बेटा कि 102 1/2 इतना चक्कर जा रहा है। अरे ये तो जानते हैं, अगर कंप्लीट चक्कर होगा तो पहले 0 हो जाएगा, कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। साथ में देखिए आधा भी है, आई 0 है, आई प्लस आधा, 0 प्लस आधा, आधा का मतलब कितना, a रूट 2, a रूट 2 ना। तो 0 में जब a रूट 2 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, a रूट 2 आएगा। तो डायरेक्ट आप कुछ भी पूछे, यदि वर्ग है और आपसे विस्थापन पूछ रहा है बेटा, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या मार के आएंगे, a रूट 2। आंख बंद करके आइएगा, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर गलत हो जाएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर सही है, आप सहमत हैं इस बात से, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिए। ठीक है।